अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई हम लोग पढ़ रहे थे और आई हमने कंप्लीट कर ली थी। आई का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आई के जो डिफेक्ट्स थे, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, वो भी बेटे हम कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ना है जो अपना पॉइंट, वो है डिसऑर्डर ऑफ द आई। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, उनको भी मैं रीड आउट कर लेती हूँ। फॉर अ पायलट, कलर विजन इज एसेंशियल सो दैट ही शी कैन रिकॉग्नाइज एयरक्राफ्ट पोजिशन, लाइट्स, लाइट गन सिग्नल्स, airport beacon, air approach slope indicators, and chart symbols, especially at night. A pilot must have the ability to perceive these colors necessary for the safe performance of his or her duty. ये छोटी सी एक आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि बेटे जो पायलट्स होते हैं, पायलट्स जो भी हैं, वो चाहे ही हो चाहे वो शी हो, मेल और फीमेल पायलट्स दोनों तरह के हो सकते हैं। तो पायलट के लिए जो है वो ऐसा पर्सन होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस ना हो, उसकी विजन बिल्कुल क्लियर हो। क्योंकि जो मतलब फ्लाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की लाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप की रनवे की लाइट्स होती हैं। तो जब पायलट को अगर वो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी तो ही वो इन कलर्स में डिफरेंशिएट कर सकेगा। और स्पेशली रात के टाइम भी अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी या नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी तो ही वो जो है अपनी वर्किंग जो है वो सही तरह से परफॉर्म कर नहीं सकेगा। इन शॉर्ट ये कि पायलट होने के लिए एक ऐसा पर्सन होना जरूरी है कि जिसको ना तो कलर ब्लाइंडनेस हो और ना ही जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो। क्लियर हो गया? आज हमने बेटे स्टार्ट करने हैं डिसऑर्डर ऑफ आईज। जिस तरह हमने किडनी के डिसऑर्डर्स पढ़े, लंग्स के पढ़े, इसी तरह आपकी आईज के भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। दो प्रॉब्लम्स तो हम पढ़ आए हैं आई की, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक जो है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। दोनों कोन्स और रॉड्स के जो हैं वो डिसेबिलिटीज हैं, कुछ उनकी एबनॉर्मेलिटीज हैं, हमने ये पढ़ ली थी। दो तो वो होगी। पेज नंबर 44 पे बेटे आपका टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ आईज। द वर्किंग ऑफ आई इज इफेक्टेड बाय द चेंज इन द शेप ऑफ आई बॉल। आई बॉल की जो शेप है उसकी वजह से जो है आई को बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट करती है। मोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, द elongation of eye bar result in myopia. Such persons are not being able to distance clear objects clearly. The image of distinct objects is formed in front of retina. The problem can be rectified by using concave lens. पहला जो डिजीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोयोफिया कह लो, आप लोग मोपिया कह लो, शॉर्ट साइटेडनेस कह लो, जो आप लोगों को बेहतर लगता है आप कह सकते हैं। इसमें बेटे क्या होता है, इसमें आई बॉल जो है इस तरह की डिजीज में, इस तरह के डिफेक्ट में, इस तरह के डिसऑर्डर में जो आई बॉल है वो आपका आई बॉल जो है वो बड़ा हो जाता है, एलोंगेट कर जाता है। ठीक है, इस तरह के जो पर्सन है जिनको शॉर्ट साइटेडनेस का इश्यू होता है, ये पर्सन जो है दूर की चीज, जो डिस्टेंस यानी कि जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको क्लियरली नजर नहीं आते। इस तरह की इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो है वो इमेज इनका बनता है। द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, और इस तरह के लोगों को जो डिजीज है, जिनको मतलब दूर की यानी कि डिस्टेंस पे पड़ी हुई चीजें जो है क्लियर नजर नहीं आती, उनका फिर आगे से हल क्या होता है कि उनको जो है उनके प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाता है टू यूज ग्लासेस। और ग्लासेस में वो लोग ग्लासेस पहनते हैं और ग्लासेस के अंदर कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कनकेव लेंस यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उनको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नजर आते हैं। दूसरा आपका आता है hypermetropia. Hypermetropia यानी कि long sightedness. It happens when eyeball shortens. Such persons are not being able to see near objects clearly. This image is formed behind retina. Convex lens is used to rectify the problem. अब ये उसके opposite problem आ गया। ठीक है, ये वो problem है जिसमें आपका eyeball छोटा हो जाता है। उसमें eyeball क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। इसमें eyeball क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इस तरह के पर्सन को, जिनको बेटे लॉन्ग साइटेडनेस का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसको मायोपिया, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह के पर्सन्स को नजदीक की चीजें क्लियर नहीं आती। ठीक है, और इनका इमेज जो है वो रेटिना के ऑपोजिट साइड पे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, इसमें भी ग्लासेस ही पेशेंट जो है वो यूज करता है। लेकिन ग्लासेस के अंदर कौन से लेंस होते हैं बेटे, कन्वेक्स लेंस होते हैं। उसमें कौन से लेंस यूज हो रहे थे, कनकेव लेंस यूज हो रहे थे। ये देखो, ये नीचे आपकी डायग्राम्स भी ड्रा की हुई है, ये मायोपिया की एग्जाम है। और ये कौन सी है, इसकी ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट में क्या है कि वो उसको पेशेंट को कनकेव लेंस दिया जाता है। ठीक है, और फिर आपका ये मैंने अगला पढ़ाया था हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और इस तरह के पेशेंट का आईबॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, इस तरह का आईबॉल लॉन्ग हो जाता था ना,
यहाँ पे जो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि पेशेंट को जो है वो कनकेव लेंस जो है वो दिए जाते हैं। ये जो लॉन्ग साइटेडनेस का प्रॉब्लम है ना, जो हाइपरमेट्रोपिया बेटे, ये ज़्यादातर ओल्ड पर्सन्स में होता है, यानी कि अबव 40 में इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। 50-60 एज के जो ओल्डर पीपल्स हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनकी विजन के यानी कि आई के बारे में जो है वो क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, उन्होंने कौन सा इस तरह का नोटिसेबल काम जो है वो आई के फंक्शन के बारे में किया है, वो हम स्टडी करेंगे। अली इब्ने ईसा, इसका लाइफ स्पैन जो है 950 टू 1012 है, वाज अ फेमस अरब साइंटिस्ट। ये एक अरब साइंटिस्ट था। ही रोट 3 बुक्स ऑन ऑप्थोमोलॉजी। ऑप्थोमोलॉजी होता है आईज के बारे में, और वो डॉक्टर, हम लोग अक्सर, आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो वहां पे आपने देखा होगा ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट। तो जो आई से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर हैं जो आई से रिलेटेड आपका सारा ट्रीटमेंट करते हैं, आपकी डिजीज को डायग्नोज करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ये वैसे ही मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ऑप्थोमोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज एंड सर्जरी ऑफ आईज। ही डिस्क्राइब 130 eyes diseases and prescribe 143 drugs to treat these diseases. Ibn al-Haytham, ठीक है, 965 to 1039, an Arab scientist, made significant contribution to the principle of eye and vision. He is regarded as the father of optics, study of the behavior of light. His book of optics correctly explained and proved the modern theory of vision. He discussed the topic of medicine and eye surgery in his book. He made several improvements to eye surgery and accurately described the process of sight, the structure of eye, image formation in eye, and visual system. Ibn al-Haytham also described the principle of pinhole camera. हमने बेटे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आई पे बहुत सारा वर्किंग की है, आई के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस टाइम आपके जो कोर्स में साइंटिस्ट हैं वो 2 हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, यानी कि दे आर मुस्लिम्स, मुसलमान हैं। उनके दोनों के नाम क्या है? एक का नाम है अली इब्ने ईसा और दूसरा है इब्ने अल हीथम। अब पहले हम एक साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन करेंगे। पहले है अली इब्ने ईसा। इसका लाइफ स्पैन आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो आपने लर्न कर लेना है। ये एक अरब साइंटिस्ट था बेटे। क्या था? ये एक अरब साइंटिस्ट था और इसने ऑप्थोमोलॉजी यानी कि आँख की बीमारियाँ और आँख की जो सर्जरी है उसके ऊपर इसने 3 बुक्स राइट की थी, 3 किताबें लिखी थी इसने। इसने 130 यानी कि आँख की 130 130 बीमारियाँ जो हैं आप बताई थी, और 143 जो ड्रग्स का मतलब क्या होता है कि ये जो बीमारियाँ थी इनके खिलाफ कौन-कौन सी मेडिसिन्स आपने लेनी है, वो मेडिसिन जो है 143 मेडिसिन जो है वो इन बीमारियाँ, जो इसने बीमारियाँ बताई थी ना 130 डिज़ीज़, उन उन डिज़ीज़ेज़ के अगेंस्ट इसने हमें ड्रग्स भी बता दी थी कि उनके अगेंस्ट ड्रग्स कौन-सी आपने लेनी है। फिर दूसरा जो साइंटिस्ट आया था बेटे, उस साइंटिस्ट का नाम था इब्ने अल हीथम। इसका लाइफ स्पैन ये लिखा हुआ है 965 टू 1039। ये भी अरब साइंटिस्ट था। वो भी अर्थ साइंटिस्ट था, ये भी अर्थ साइंटिस्ट था। इसने क्या कहा था? वैसे इसने बहुत ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन है आई और विज़न की तरफ। इसको जो है फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा इसकी वर्किंग थी, इतनी इसकी कंट्रीब्यूशन थी कि इसको जो है ना एक अ, लक़्ब दे दिया था क्या कि फादर ऑफ ऑप्टिक्स है। और इसने जो है लाइट का जो बिहेवियर है उसको भी स्टडी किया था। इसकी एक बुक है और उसकी बुक का नाम है बुक ऑफ ऑप्टिक्स। क्या नाम है? बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इसने अपनी बुक में जो है, जो विजन है, जो पूरा नजर आना, कैसे देखते हैं, इमेज कैसे डेवलप होता है, अपनी बुक में इसने सारा जो ये जो फिनोमेना है इसको इसने डिस्कस किया था, इसके बारे में बताया था, ठीक है। और इसने अपने इन बुक में आई की जो मेडिसिन्स हैं और आई की जो सर्जरी है बेटे, कोई भी डिफेक्ट है उसको सर्जरी के लिए किस तरह रिमूव करना है, किस तरह उसको ठीक करना है, सारा कुछ इसने अपनी बुक में उसको राइट डाउन किया था। इसने आँख की सर्जरी में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आया था ये, ठीक है। और इसने जो प्रोसेस ऑफ साइट है उसको भी क्लियरली जो है डिस्क्राइब किया था, आँख के स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को, इमेज फॉर्मेशन को और विजुअल सिस्टम को। यानी कि आई से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस थे ना उनका स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही पढ़ा, लेकिन उसको मज़ीद एनहांस किया। इमेज फॉर्मेशन, विजुअल सिस्टम जो है, जो प्रोसेस ऑफ साइट है, सारा कुछ इसने जो है अपनी इस बुक में राइट किया था।
और एक और इसकी कंट्रीब्यूशन है इब्ने अल हैथम, इसने जो है प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा, यानी कि पिन होल कैमरा जो था वो किस तरह, किन प्रिंसिपल्स पे बना हुआ था, उसकी वर्किंग कैसी थी, उसके बारे में भी इसने अपनी बुक में राइट किया था। यहाँ पे बेटे आपके यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं, इसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। इब्ने अल हैथम बुक ऑफ ऑप्टिक्स हैज बीन रैंक्ड अलोंगसाइड अ बुक ऑफ इसहाक न्यूटन। हमने आइजक न्यूटन न्यूटन पढ़ के आए हैं ना हम फिजिक्स में, साइंटिस्ट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, ठीक है। यानी कि जब रैंक वाइज अगर देखा जाए ना, तो ये दोनों बुक्स, न्यूटन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है न्यूटन की फिजिक्स में, और न्यूटन की जो कंट्रीब्यूशन है और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी जो बुक्स है आउटर स्पेस में लिखी हुई है, ये दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं, दोनों का काम सेम है, ठीक है। दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों के काम जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरे से compete करना चाहता है या ये मेरे मुकाबले में आ रहा है, तो ये दोनों साइंटिस्ट ना एक-दूसरे के मुकाबले में हैं। आप ये समझ लो दोनों की कंट्रीब्यूशन साइंस में जो है बहुत ज़्यादा है और नोटिसेबल है। ये आपने याद रखना है। ये छोटा-सा टॉपिक था, हमने इसमें डिसऑर्डर ऑफ आइज़ पढ़े आज। सॉरी बेटे, डिसऑर्डर ऑफ आइज़ में मैंने आपको मोपिया और जो है हाइपरमेट्रोपिया जो है, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस पढ़ा है। इससे पहले भी 2 आइज़ के डिफेक्ट थे जो हमने कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा था, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद हमने छोटा-सा टॉपिक एक और जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जो है, वो भी आज कवर किया था। एक और चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है, यस, ये भी इसको भी हम पढ़ लेते हैं। आउल, जिसको आम लैंग्वेज में उर्दू में उल्लू कहते हैं। आउल एक बर्ड है बेटे। आउल इज़ नॉट बीन एबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम. The reason for this is deficiency of cones which receive and sense the bright light, but the presence of more rod give it greater power of vision during night. All animals that search for prey during night have all these characteristics. ये एक आपको एक बात बताइए, आउल, ठीक है, आउल एक बर्ड है बेटे। आउल के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो डे टाइम में देख सके, दिन के टाइम आउल को नजर नहीं आता। उसको क्यों नजर नहीं आता, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई? क्योंकि उसके अंदर बेटे कोन्स की डेफिशिएंसी होती है, जो हमने पढ़े थे ना रॉड्स एंड कोन, तो इसके अंदर कोन्स नहीं होती, बहुत 1 या 2 कोन्स होती हैं, जिसकी वजह से ये ब्राइट लाइट को, जो डे टाइम में ब्राइट लाइट है ना, तो ये ब्राइट लाइट को सेंस नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता, तो इसको दिन के टाइम जो है वो नज़र नहीं आता। लेकिन इन रिवर्स क्या है कि जो इसके रॉड्स हैं उनकी फंक्शनिंग बहुत बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसलिए इसको जो है, इसकी जो रात को देखने की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसको रात के टाइम इसकी विज़न जो है वो ज़्यादा प्रॉपर काम करती है, रात के टाइम इसको सही नज़र आता है, दिन के टाइम जो है इसको नज़र नहीं आता। इसी तरह बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, स्पेशली कैट, अगर आप देखो तो कैट के भी जो रॉड्स हैं ना, उनकी फंक्शनिंग कोन्स की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है, तो कैट को भी रात को जो है वो नज़र आता है अंधेरे में भी, ठीक है? ये आपने अच्छी तरह बेटे इसको भी याद करके रखना है। इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफ़िकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।